अरे यार पता तो है तुझे, मुझे पाइनएप्पल केक पसंद नहीं है। पहनो बट कोई नहीं यार, मैं अपनी बहन को ज़्यादा मेहनत वहनत नहीं करनी है लाइफ में, ज़्यादा पसीने नहीं बहाने हैं। नेक्स्ट टाइम से ना 12 बजे रात में आपकी फ्रेंड कहती है अरे टी शर्ट तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मत ना, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं हूँ राजलक्ष्मी। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में बहुत अमेजिंग तरीके से अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छे से मज़े में रह रहे होंगे। आप अपने दोस्त के घर गए और आपने दरवाज़ा खटखटाया। आप पाइनएप्पल केक लेकर गए थे, आपके दोस्त ने बोला कि मुझे तो चॉकलेट केक पसंद है। तो आपने सोचा ओके चल कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तेरे लिए चॉकलेट केक ही ले आऊँगी। फिर आपने ब्यूटीफुल सा गिफ्ट जो लेकर गई थी आप उनके लिए, वो आपने खोला तो टी शर्ट निकला। टी शर्ट निकला तो आपकी फ्रेंड कहती है अरे टी शर्ट तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं और ये टी शर्ट की क्वालिटी थोड़ी पतली भी है, तो शायद मैं इसे ना पहनूं, बट कोई नहीं यार, मैं अपनी बहन को दे दूँगी। ये हो गया। उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब आप केक काट कर निकल ही रहे थे दरवाजे से, तो आपकी दोस्त ने बोला सुनना यार राजलक्ष्मी, नेक्स्ट टाइम से ना 12 बजे रात में मत आना, मुझे सुबह फिर उठ नहीं पाती हूँ, तो मुझसे केक कटवाने का काम ना शाम में कर लेना या दोपहर में कर लेना। नेक्स्ट टाइम से ना 12 बजे रात में मत आना, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगेगा आपको जब आप ये सारी बातें सुनेंगे एक के बाद एक के बाद एक, आपको लगेगा ओ नो, मैं आई ही क्यों, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इसे सरप्राइज़ दूँ, इसे मेरे गिफ्ट को अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, ये तो रिसीविंग एंड पे भी नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जब भी भगवान हमें कुछ देते हैं, है ना, और हम कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इसकी एक बहुत अमेजिंग सी टेक्निक है, डजंट साउंड कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निक बहुत साधारण सी है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो ये टेक्निक है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड का, कि भगवान भी जब हमें ऊपर से देखते हैं, जब वो देखते हैं कि मैंने इसको सब कुछ दिया, या इस बंदे को मैंने सब कुछ दिया, मैंने पैदा कर दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी अच्छी कंट्री दी, अच्छे वस्त्र हैं पहनने के लिए, अच्छा घर है रहने के लिए, अच्छी गाड़ी है घूमने के लिए, गाड़ी नहीं है तो चलो अच्छी बाइक है, स्कूटर है ना, और सब कुछ दिया है हमने, हमें भगवान ने सब कुछ, अच्छा शरीर, अच्छे हाथ, अच्छे पैर, आँख, नाक, सब कुछ। तब भी हम हमेशा एक लूप में रहते हैं ना, जहाँ हम हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कोसते रहते हैं कि अरे यार ये अच्छा नहीं चल रहा, अरे यार वो अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो आप देख रहे हैं हम एक कांस्टेंट लूप में हैं, चीज़ों को जो हमारे पास है उसको नज़रअंदाज करने के, और नेक्स्ट जो क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में हमेशा बात करने के। तो ये क्या दर्शाता है, तो उसी जिस तरह से मुझे बुरा लगा जब मेरी फ्रेंड ने, मैंने उसको गिफ्ट दिया, मैंने इसके लिए केक लेकर गई, मैं उसके घर 12 बजे गई, जब मैंने ये सारी चीज़ें की और वो अप्रिशिएट तो बात की बात है, बट रिसीविंग एंड पे आप खुश हो जाते, या आप मुस्कुरा देते और आप बोल सकते थे छोटी सी कि राजलक्ष्मी बहुत अच्छा लगा आके, तुमने मेरा बर्थडे बना दिया, लाइक दिस इज़ रियली स्पेशल टू मी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आई, तुमने केक लेकर आई, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी केक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बट मेरी दोस्त ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने सीधा बोला केक मुझे पसंद नहीं है, दूसरा ये टी शर्ट तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और तीसरा कि अब से 12 बजे मत आना, शाम में आना या दोपहर में आना। उसी तरह हमारे भगवान को भी लगता है, जब हम यहाँ धरती पे बैठ के, अपने घर पे, अपने ऑफिस में बैठ के, पार्क में बैठ के, कहीं भी रास्ते में हो, कहीं भी रहते हैं, और हम चीज़ों को कॉन्स्टेंटली कोसते रहते हैं ना, चीज़ों में कमियाँ ढूंढते रहते हैं, चीज़ों को हमेशा इम्परफेक्ट बताते हैं, सिचुएशन को इम्परफेक्ट बताते हैं, लोगों को इम्परफेक्ट बताते हैं, तो तब जब हम ये सब कर रहे होते हैं, हम तो बिज़ी होते हैं करने में, है ना, हमें तो ऊपर से कोई देखने वाला, जज करने वाला नहीं है, बट एक ही इंसान है, वो है हमारी राधा रानी, वो है हमारे कृष्ण जी, है ना, या फिर राम जी। तो जब हमारे भगवान हमें ये देखते हैं करते हुए, तो क्या आपको क्या लगता है, वो नेक्स्ट टाइम जब हमें सरप्राइज़ देने आएंगे, गिफ्ट देने आएंगे, उनका मन करेगा हमारे पास आने के लिए? नहीं करेगा।
वही होता है भगवान के साथ भी, कि जब भगवान हमें जो भी देता है, जो भी देते जाते हैं, आज दिया, कल दिया, पहले भी दिया, हमेशा से दिया है ना। हमारे पास अच्छे वस्त्र हैं पहनने के लिए, हमारे पास घर है, हमारे पास सोने के लिए पलंग है ना। अगर कुछ नहीं भी है तो पीने के लिए पानी है, खाने के लिए 2 रोटी तो है ना। लेकिन हम इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके जब हम चीज़ों में हमेशा कमियां ढूंढते हैं, इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, तो हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी, उनको भी उतना ही बुरा लगता है, क्योंकि भगवान ने जो हमें क्रिएट किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शुद्धता से, बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही ग्रेस के साथ हमें धरती पे भेजा है। बट जब हम भगवान की दी हुई चीज़ों का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, बढ़ना तो छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। पैसा, प्यार, लोगों का प्यार, रिश्तों में प्यार, रिश्तों में ख्याल, फ्रेंड्स, हमारे हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारे प्रियजन, वो सब हमारी लाइफ से आप देखना धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और ये तभी होता है जब हम अपनी दी हुई सिचुएशन को बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं चीज़ों का। अच्छा, मान लो कि आज हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर 10 साल के बाद हमारे पास 10 लाख हों, है ना। बट डज दैट एनी सिचुएशन मेक अस, क्या वो हमें हक देता है कि आज जो हमारे पास 2 लाख ही हैं, अगर उसके बारे में क्रिप करना, दूसरों की उन्नति देखकर जलना कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास ये है। तो जब हम ये कांस्टेंट मोड में रहते हैं ना, तो भगवान को भी लगता है कि इसे कुछ भी दे दो ये कभी खुश नहीं होता, या इसे कुछ भी दे दो ये कभी खुशी नहीं होती। इसको तो बस अपना ही रहता है कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। मतलब कि इसका तो लेंस ही गंदा है, कि जिस नज़र से ये देखती है चीज़ों को, अप्रिशिएट तो करती नहीं है, रिस्पेक्ट करती नहीं है, ग्रेटफुल होती ही नहीं है, तो इसे क्यों देना। तो भगवान क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट पर्सन को मूव ऑन हो जाते हैं। तो तब आपको फील होता है कि अच्छा, जो भी था मेरे पास धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, और हम वो कांस्टेंट नेगेटिव वाइब्रेशन में जीना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ग्रेटफुल होना बहुत ही प्यारी आदत है, बहुत ही प्यारी आदत है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ग्रेटफुल होने को, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास शुद्ध पानी तो है पीने के लिए, शुद्ध पानी तो है जिससे आप सुबह उठते हैं तो अपना चेहरा धोते हैं, वो पानी तो गंदा नहीं है, वो पानी भी कितना साफ़ है। नल खोलते हैं तो पानी निकलता है उसमें से। ये जो छोटी छोटी बड़ी शक्तियाँ हमें मिली हैं, ये अपने आप में सबसे पावरफुल चीज़ें हैं। अगर आप एक दिन इमेजिन कर लो कि आपके नल से पानी नहीं आ रहा है ना, आप नहा नहीं पा रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, आप बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पौधे सूख रहे हैं, बहुत कुछ है, सब चीज़ पानी से है। तो बेसिक चीज़ें वो तो है हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि चीज़ों को नहीं गिनना है कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हमें एक सिंपल सी टेक्निक करनी है, वो है कि ग्रेटफुल होने की टेक्निक, कि हम जो भी चीज़ हमारे पास आए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए पाइनएप्पल केक आया। पाइनएप्पल केक आया, लाइक रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सोती है, तो मेरी दोस्त आई मेरे घर और घंटी बजाया उसने, बेल बजाया, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक पाइनएप्पल केक था भगवान, जिसको किसी बेकर ने, किसी दुकान वाले ने 2-3 घंटे लगाकर बनाए होंगे, उसमें प्यारे प्यारे फूल उसने बनाए हैं। और पता है भगवान, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए कैंडल्स भी लेकर आए कि मैं वो कैंडल्स जला के उस केक को काटूं। और फिर पता है भगवान, उसने वो टी शर्ट भी लेकर आई। थैंक यू फॉर द टी शर्ट, थैंक यू फॉर द पाइनएप्पल केक, थैंक यू कि मेरे दरवाजे पे कोई 12 बजे आया। तो आप देख रहे हैं ये सब कितना, ये सिर्फ सोचने से ही कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो जब हम ये सिर्फ सोचते हैं, फिर बोलते भी हैं और महसूस भी करते हैं, तो हमारा जो एनर्जी है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, अगर वो हाई वाइब्रेशन थॉट्स है, जो कि थैंक यू एंड बीइंग ग्रेटफुल इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशनल थॉट्स एवर दैट हैज़ एग्जिस्टेड इन दिस प्लैनेट। हिंदी में धन्यवाद बोलने की शक्ति, धन्यवाद कहने की शक्ति, धन्यवाद महसूस करने की शक्ति, ये शक्ति को सुप्रीम शक्ति मानी गई है पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि धन्यवाद बोलने की शक्ति में सारी अपार शक्ति है। अगर सिर्फ धन्यवाद बोलने से ही आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं है
वो सब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान को दिखता है कि अरे वाह, मैंने तो इसको इतनी प्यारी ब्लू टी शर्ट दी थी, देखो कितने मज़े में ये पहन रही है, कितना अच्छा लगता है इसे पहनना, ये जब भी टी शर्ट देखती है मुझे याद करती है। तो भगवान को लगता है अरे वाह, इसे ना अब ब्लू के अलावा मैं ऑरेंज भी देती हूँ। फिर जब ऑरेंज आप अच्छे से पहनने लग जाते हैं, उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो भगवान ऊपर से देख के कहते हैं देखो मैंने जो ऑरेंज टी शर्ट दी थी इसको कितने अच्छे से ये फ़ोल्ड कर रही है, उसको कितने अच्छे से प्यार से रखती है, कितने अच्छे से उसका सम्मान करती है। इस बार ना इसको मैं एक ऑरेंज कलर की गुची की बैग देने वाली हूँ। हाउ अबाउट दैट? हाँ, चलो गुची नहीं तो लुई वितौन की बैग दे देती हूँ। यू नेवर नो, भगवान के ख़जाने में तो बहुत कुछ है ना? मैं सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बट दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि 300 रुपये की टी शर्ट से आपको 3 लाख का बैग भी मिल सकता है। कैसे? सिर्फ ग्रैटिट्यूड वाली एटीट्यूड से। सो चलो फटाफट एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? हम सब इस एक्सरसाइज में 1 मिनट का एक्सरसाइज होगा। हम सब इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आंखें बंद करेंगे, 5 बार डीप ब्रीथ करेंगे और मैं 6 चीज़ बोलूँगी जिसके बारे में हम ग्रैटिट्यूड मैसेज भेजेंगे अभी स्ट्रेट अवे यूनिवर्स को। ठीक है? रेडी? ठीक है, आप सब अपनी अपनी पोजीशन पे, अगर आप खड़े हैं तो बस थोड़े से ढीले हो जाइए आराम से, अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा स्ट्रेट होके बैठ जाइए, और अगर लेट कर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके मेरी बात को सुनिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। इस एक्सरसाइज के बाद आप मुझे बताना कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है, देखना अभी कितनी डिफरेंट फीलिंग आएगी। अचानक से आपकी फीलिंग यहाँ से एकदम यहाँ होने वाली है। लेट्स बिगिन। ओके, we'll take 5 times deep breath. You can start with me. हम 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्लीज़ मेरे साथ शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर 5 times डीप ब्रीदिंग। 5 बार डीप ब्रीदिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी आँखें बंद रख सकते हैं, अगर बंद नहीं रख सकते हैं तो कम चीज़ें सोचने की कोशिश कीजिए और बस मेरी आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो हम अब शुरू करते हैं अपना ग्रेटफुल मैसेज, ग्रैटिट्यूड मैसेज। किसको? इस ब्रह्मांड को, हमारे भगवान को, हमारी राधा रानी को, हमारे श्री कृष्ण को, हमारे श्री राम को। सो इन ए नटशेल, हमारे क्रिएटर को, जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम ये सारी सुविधाएं जो हमें धरती पे मिलती है, हम वो सब अच्छे से महसूस कर सकें, नरिश कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें बहुत अच्छे तरीके से, और इस जीवन में बहुत खुश रह सकें। सो आवर फर्स्ट gratitude message is, thank you for my life is beautiful. Thank you for my eyesight that helps me see everything that is beautiful around me. मैं हिंदी में बोलूँगी। पहला मैसेज, धन्यवाद, मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद मेरी आँखों की रोशनी के लिए, जिससे मैं इस दुनिया की सारी सुंदर चीज़ों को देख पाती हूँ, उनका रंग देख पाती हूँ, उनको फ़ील कर पाती हूँ अपनी आँखों से। धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए। धन्यवाद मेरे सुंदर प्यारे से परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर के सारे अंग के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरे पाँव के लिए, जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मदद करते हैं। मेरे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए जो स्वस्थ है, जॉयफुल है, सेफ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
विल डू इट वन मोर टाइम। थैंक यू 5 बार फिर से बोलेंगे हम। जिस रिदम में मैं बोल रही हूँ उस रिदम में अपने मन में बोलने की कोशिश कीजिए या फिर उसको फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ये छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए। अब बताइए आपको फीलिंग कैसे आ रही है? एक ठहराव सी फीलिंग आ रही है कि लग रहा है मन में बहुत अच्छी सी प्यारी सी गुदगुदी हो रही है? एक ठहराव सी फीलिंग आ रही है, लाइक यहाँ से यहाँ ठहराव फील हो रहा है, जॉय फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो बस बताने से 5-10 बार अभी हमने सिर्फ थैंक यू शब्द बोला है। उसको सिर्फ अभी आपने सिर्फ मुझे फॉलो करके बोला है ना। आप जब अपने से बोलना शुरू करेंगे तो इसकी शक्ति और 10 फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ये होता है पावर ग्रैटिट्यूड का। मेरी सिंपल से एग्जांपल याद कीजिएगा सिर्फ हमेशा, ठीक है, कि भगवान को जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारी जो रिसीविंग कैपेबिलिटी है कि जब हम एक जोन में होते हैं जहाँ हम रिसीव कर रहे होते हैं चीज़ें, है ना, तो वो 300 के टी शर्ट से 3 लाख के बैग में जा सकती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल से पावर से। वो है ग्रैटिट्यूड का, वो है ग्रेटफुल होने का, और वो है सिंपल सी भाषा में कि जीवन में हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए सिर्फ थैंक यू बोलना है। और जब आप पूरा दिन इस नज़रिए से जिएंगे कि आज जब मैं ऑफिस से घर आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ग्लास जूस बना कर दिया। जब मैं घर के अंदर आई तो मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी दिया। जब मैं घर में आई तो मेरे बच्चों ने गार्डन से फ्लावर्स तोड़ के मुझे हाथों में दिया। तो जब आप हमेशा एक ग्रेटफुल होने का अप्रोच आपके अंदर रहता है ना, तो आप हर दिन आप इतनी अच्छी शक्ति में घूमेंगे, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी शांत, इतनी कंप्लीट सेंस में आप रहेंगे कि आपको जीवन जीने में मज़ा आने लगेगा। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई परेशान कर ही नहीं सकता बिल्कुल, ना कोई बॉस, ना कोई फ्रेंड, ना कोई ट्रैफिक मैन, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस एक चीज़ से, वो क्या है? ग्रैटिट्यूड से। तो इसलिए आज से और अभी से सोने से पहले 2 चीज़ें जो आपको मज़े में अच्छी लगी हो पूरे दिन में, बस थैंक यू बोलने का उसको, ठीक है। और फिर क्या पता आपकी सबसे प्यारी एंजल आपका दरवाज़ा ठकठकाए रात के 12 बजे, आपको पाइनएप्पल केक के बदले आपको जो भी केक पसंद हो वो केक आ जाए आपके सामने, और आपको 300 के टी शर्ट से 3 लाख की गुची के बैग ला के दे दे, है ना। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है ना। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोलना है, और वो है थैंक यू। So thank you for watching, thank you for listening, and thank you for doing this little exercise with me. मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये चीज़, और आप ये चीज़ को कॉन्स्टेंटली फील कर पाएंगे हमेशा जब भी आप ये एक्सरसाइज करें। मेरी छोटी सी एग्जांपल हमेशा याद कीजिएगा कि 300 के टी शर्ट से 3 लाख के बैग पे, है ना। कैसे जाना है? सिर्फ थैंक यू बोल कर जाना है। इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है लाइफ में, ज़्यादा पसीने नहीं बहाने हैं, बस अपनी एनर्जी को अलाइन करना है भगवान की एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।